हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी सक्सेस पॉइंट। हम क्लास 12th बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम चैप्टर 3 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको MCQ से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। कह रहा है इनमें से कौन सा ART टेक्नोलॉजी है। तो ART टेक्नोलॉजी होता क्या है कि जब हम किसी इनफर्टाइल कपल को, है ना, इनफर्टाइल कपल को पेरेंट्स बनने के लिए कुछ ऐसा टेक्निक करते हैं जिससे कि वो पेरेंट्स बन सकते हैं, तो इनको कहते हैं ART टेक्नोलॉजी। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ART में आते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है IUDs, ये नहीं होता है क्योंकि IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है, तो ये क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। GIFT मतलब गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और ZIFT मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ART टेक्निक्स है। ठीक है ना। ZIFT आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में और GIFT आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन में। GIFT में हम गैमेट को सीधे इंट्रोड्यूस कर देते हैं फीमेल के अंदर। अगर मान लो कोई फीमेल है, अगर वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो उसके अंदर GIFT करेंगे, यानी सीधे ओवम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, गैमेट डालेंगे। और ZIFT में हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ B एंड C। इसमें ये वाला D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक टू। एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो फीटस होता है ना, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एमनियन मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है बाहर। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, फीटस के सेल होते हैं, फीटल सेल जिनको कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स मिल जाएंगे। अब फीटल सेल्स हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस होगा जिसमें क्या होगा DNA। तो इनके DNA को निकालते हैं और इस DNA की क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं। जब कैरियोटाइपिंग करेंगे तो DNA के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कौन से जीन पे क्या है। तो इससे हमें ना जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी भी क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए क्या क्या ऑप्शन है, तो पहला है एस्टिमेट इसेंशियल अमीनो एसिड इन द बॉडी, दूसरा डायरेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, तीसरा रिवर्स द सेक्स ऑफ द फीटस और चौथा है करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट नहीं करने के लिए होता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। डिटेक्ट होने के बाद कुछ किया जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा B, यानी डिटेक्ट क्रोमोसोमल एनॉमलीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को इससे पता लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। इसे हम अभी पहले ही डिस्कस किए थे कि कौन सा मेथड ऐसी वुमेन के लिए यूज़ करेंगे जो कि क्या है, वो गैमिट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। गैमिट जैसे ओवम नहीं प्रोड्यूस करती, उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है, पर उसके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट सही है, एनवायरनमेंट सूटेबल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, GIFT, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। GIFT करेंगे, उसके अंदर ओवम ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू दी। कह रहा है कि जो लगातार लैक्टेशन कर रही होती हैं, यानी लैक्टेशन क्या, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाता है तो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक मदर लगातार लैक्टेशन करती है। उस टाइम पे क्या होता है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं ना, जो हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिन GnRH, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा A, ये हार्मोन सप्रेस रहते हैं, इसी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट, इसके आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड स्लाइड, यहाँ पे भी अभी एक MCQ बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर कौन है,
पूछ रहा है द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT इज रिकमेंडेड फॉर फीमेल्स। कह रहा है कौन सी फीमेल्स के लिए GIFT रिकमेंड किया जाता है। तो ये हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी फीमेल जो कि कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, जो ओवम नहीं बना सकती, इनके लिए ये टेक्निक रिकमेंड किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। इसको हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसका डिफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग, जब इंसान पूरी तरह से ठीक हो ना, टोटल वेलबींग, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टोटल वेलबींग में क्या क्या आ जाएगा कि वो फिजिकल है ना, फिजिकल इमोशनल और क्या हो जाएगा बिहेवियरल, हर तरह से ठीक हो, है ना, सेक्सुअल, हर तरह से अगर वो फिट है, सेक्सुअली फिट हो, तो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल मेथड, है ना। नेचुरल मेथड के अंदर भी तीन तरीके से ये किया जाता है। एक होता है पीरियडिक ऑब्स्टिनेंस, जिसमें 10 से 17 के बीच में कोइटस नहीं करना होता है। दूसरा होता है विथड्रॉल मेथड, जिसमें पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाता है इजैकुलेट होने से पहले ही। तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें 6 महीने तक क्या होता है कि मदर लगातार लैक्टेशन करती रहती है, तो उस टाइम पे वो कंसीव नहीं कर सकती। तो ये नेचुरल हो गया। उसके बाद बैरियर मेथड आता है। बैरियर मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आ जाएगा कॉन्डोम्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो वेजाइना में फिट किए जाते हैं। ठीक है, अब NCERT में कॉन्डोम्स का एग्जाम्पल दे रखा है निरोध, ये मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए अलग से आता है जिसका नाम होता है फेमिडोम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बैरियर मेथड में। इसके बाद से आता है केमिकल मेथड, जिसमें कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेलीज आते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आते हैं, IUDs। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में इसमें आ जाएगा क्या क्या, कॉपर टी आ जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है कॉपर टी। लिप्स लूप आता है। ठीक है, लिप्स लूप, कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है ना, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये याद रखना। और इसके बाद लास्ट में आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में 2 पिल्स होते हैं, एक मालाडी होता है जो डेली लेना होता है, 28 डेज तक लेना होता है, जिसमें 21 डेज ये पिल्स लेते हैं, बाकी के 7 दिन क्या होता है आयरन की पिल्स ले जाती है। और एक पिल्स आता है सहेली, ये सब दवाइयाँ है ओरल पिल्स से, इनको खाया जाता है। सहेली वीकली होता है, यानी हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लेना होता है। ठीक है, ये सारे मेथड जो हैं ये कैसे होते हैं, ये टेम्पररी मेथड माने जाते हैं। परमानेंट मेथड की बात करें तो 2 होता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं और वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांधते हैं। तो ये सारे मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली प्लानिंग इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फैमिली प्लानिंग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या रोल है। तो इसमें क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, और कितने बच्चे चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि अगर किसी को सिर्फ 2 बच्चे चाहिए तो 2 ही रखेंगे, या 2 बच्चों के बीच में गैप करना है 2 साल या 3 साल का, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो इस सोसाइटी को भी हेल्प करता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो फ़ायदे क्या है, ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके बाद से क्या है, ये बहुत कन्वेंटली मतलब सुविधाजनक है, आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से इनको यूज़ किया जा सकता है ना। तो ये इसके क्या हो गए, फ़ायदे हो गए, एडवांटेज हो गए। उसके बाद से इसका डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, एक और इसका फ़ायदा है कि ये फिज़िकल प्लेजर को, जो भी सेक्सुअल प्लेजर होता है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिज़िकल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटी में ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है, ये 3 फ़ायदे होंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
और इनको बार बार लेना पड़ता है। तो ये सब इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ MTP एक्ट इन इंडिया। MTP का इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है। तो MTP किस लिए किया जाता है, MTP होता क्या है, MTP को हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं, है ना, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। MTP मतलब ऐसा एबॉर्शन जो कि खुद से कराया जाए, यानी नेचुरल एबॉर्शन नहीं है, खुद से कराया जाता है। और ये कब कराया जाता है, किस केस में कराया जाता है, कि अगर कोई रेप विक्टिम है ना, अगर कोई महिला है उसके साथ रेप हुआ है तो ये करा सकते हैं। या फिर अगर बच्चे को क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में करा सकते हैं। या फिर मदर और फीटस दोनों को ही क्या है, खतरा हो, अगर बच्चे की डिलीवरी होने से माँ की जान को खतरा है, या बच्चे को खतरा है, या दोनों को खतरा है, तो भी ये कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंस है MTP का, और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में भी हेल्प करता है। ये भी एक पॉइंट है इसमें, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द STDs एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, तो ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारियां फैलती हैं, इन्हीं को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं, जैसे कि गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, और वायरस के वजह से भी होती हैं, जैसे कि HIV एड्स हो गया, है ना, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ट्स, ये सब। और एक प्रोटोजोआ की वजह से भी होता है, जिसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, ठीक है, फीमेल के वेजाइना में होता है। तो ये सब STDs हैं, इन ऐसे रोका जा सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी क्वाइटस करे तो प्रोटेक्शन का यूज़ करें, है ना, कॉन्डोम्स का यूज़ करना है। और अननोन पार्टनर के साथ क्वाइटस करने से बचें। अननोन पार्टनर्स या जिनको नहीं जानते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स, इनके साथ सेक्स करने से बचें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके बचा जा सकता है। और जैसे एड्स होता है, वो क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड नीडल से भी फैलता है, जो सीरीज वगैरह लगाया जाता है ना, तो इन्फेक्टेड नीडल से सर्जिकल, और जो ब्लेड होता है सेविंग वाली ब्लेड, उससे भी मतलब फैल सकता है अगर कट लग गया और ब्लड कांटेक्ट में आ गया। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें हाइजीन को मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, ये पूरा हम डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो के भी टाइप्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और क्या होता है इसमें IUI आता है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है। इन विवो में GIFT आता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और क्या आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। अच्छा, ZIFT में एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब क्या करते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसको ICSI बोलते हैं। ZIFT क्या है, जाइगोट को जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब बाहर ही, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम लिया जाएगा, है ना, और इनका फर्टिलाइजेशन करा देंगे। इसके बाद जो जाइगोट बनेगा यहाँ पे, तो 8 सेल स्टेज से अगर कम है तो इस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा देते हैं। और अगर 8 सेल स्टेज से ये ज़्यादा हो गया है तो इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है। तो इसको चूँकि टेस्ट ट्यूब में ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। तो ये सारी क्या है, इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब आगे देखते हैं हम क्या दिया है नेक्स्ट स्लाइड में। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम करते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए कम्युनिटी। कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ये पहले ही हम डिस्कस किए हैं। टोटल वेलबींग, हर तरह से फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल, हर तरह से इंसान का क्या मेडिकली फिट होना, यही कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कैसे ये कम्युनिटी में मतलब ये मेंटेन रखा जा सकता है, तो अवेयरनेस फैला सकते हैं, है ना, अवेयरनेस इसके लिए फैलाया जाता है, जागरूकता अभियान निकाले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन्स, है ना, लोगों को शिक्षित किया जाता है, एजुकेशन के थ्रू किया जा सकता है, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेंशन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये पूरा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारे टेम्पररी हैं। परमानेंट में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? फ़ायदे क्या हैं कि ये सेक्सुअल प्लेजर में कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, मतलब सेक्सुअल प्लेजर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इंसान वो एक्टिविटी कर सकता है। और यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ तो क्या है, टेम्पररी मेथड है, मतलब 100% की गारंटी नहीं है ना। और तो ये फ़ायदे और नुकसान है इसके। और ये क्वेश्चन हम पहले भी पीछे भी देखे हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब रोल ऑफ एमनियोसेंटेसिस इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ ए फीटस, हाउ इज इट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एमनियोसेंटेसिस क्या था, हम पहले ही डिस्कस किए थे कि जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर से, है ना, फीटस, उसका जो एमनियन मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में से जो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, और उसमें से फीटल सेल निकालते हैं। फीटल सेल में से हम क्या करेंगे, डीएनए निकाल के उसका कैरियोटाइपिंग कर लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि उस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चीज़ पता चल जाता है। तो इसी के लिए करते हैं। कह रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसे ये उससे रिलेटेड है, तो ये हमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी देता है ना। किसी बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पता चल जाएगा, फिर उसको उसी टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्योर किया जा सकता है। नहीं तो बच्चे पैदा होने के बाद से ये बीमारी ठीक, कोई भी बीमारी हो जेनेटिक डिसऑर्डर, तो पैदा होने के बाद वो ठीक नहीं किया जा सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाएगा तो ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या होते हैं। ZIFT, GIFT, ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब मेल पार्टनर नहीं होगा इन्वॉल्व वहाँ पे, डायरेक्ट स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। बाकी का मेथड हम डिस्कस किए हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द MTP एक्ट इन इंडिया विथ रिगार्ड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। MTP क्या है और इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसको इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं, और इसको क्यों किया जाता है, ये अगर कोई रेप विक्टिम हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अनवांटेड प्रेगनेंसी को कोई रोकना चाहता हो तो कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर पता चल गया है तो भी किया जा सकता है, और मदर और फीटस को अगर जानलेवा खतरा है तो भी ये किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।